जापान का F-2 लड़ाकू विमान पहली बार भारत की धरती पर। जापान अपने F-2 लड़ाकू विमानों को पहली बार भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक यह तैनाती स्थायी नहीं बल्कि संयुक्त अभ्यास का हिस्सा होगी। जापान का F-2 विमान जापान की वायु आत्मरक्षा सेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। इसे जापान और अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया था और यह अमेरिकी F-16 डिजाइन पर आधारित एक अलग जापानी विकास है। सबसे खास बात यह है कि F-2 विमान पहले भी भारतीय और जापानी वायु सेनाओं के बीच अभ्यास में शामिल हो चुका है, लेकिन उस समय अभ्यास जापान में हुआ था। अब F-2 को भारत लाने की योजना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे दोनों देशों की वायु सेनाओं को भारतीय परिस्थितियों में साथ प्रशिक्षण करने का अवसर मिलेगा। भारत और जापान पिछले कई वर्षों से रक्षा सहयोग को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच थल सेना का धर्म गार्जियन जैसे संयुक्त अभ्यास भी होते हैं। फरवरी 2026 में इसका 7वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ था। F-2 की भारत में संभावित भागीदारी को इसी बढ़ते रक्षा सहयोग की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों देशों के पायलट एक दूसरे की कार्यप्रणाली, संचार और संचालन प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि इस खबर को लेकर एक बात साफ समझना जरूरी है। जापान के F-2 विमान भारत में स्थायी रूप से तैनात नहीं किए जा रहे हैं। यह एक सैन्य अभ्यास से जुड़ी अस्थायी भागीदारी है। इसलिए इसे जापान द्वारा भारत में किसी स्थायी सैन्य बेस या स्थायी तैनाती के रूप में देखना सही नहीं होगा। इस घटनाक्रम का क्षेत्रीय रणनीतिक महत्व जरूर है। भारत और जापान दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर सहयोग बढ़ा रहे हैं। ऐसे अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और परिचालन समझ को मजबूत करने में मदद करते हैं। जापान के लिए भी भारत के साथ इस तरह का सहयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश समुद्री सुरक्षा, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में अपने संबंधों को लगातार विस्तार दे रहे हैं। वहीं भारत के लिए ऐसे अभ्यास अलग-अलग देशों की आधुनिक वायु सेनाओं के साथ अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं। भारतीय वायुसेना पहले से ही कई बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लेती रही है, तो कुल मिलाकर जापान के F-2 लड़ाकू विमानों का भारत आना दोनों देशों के बढ़ते रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह किसी युद्ध की तैयारी या स्थायी तैनाती नहीं, बल्कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में होने वाला कदम है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत और जापान के बीच हवाई अभ्यास और रक्षा सहयोग किस तरह आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है, भारत और जापान का बढ़ता रक्षा सहयोग एशिया में रणनीतिक संतुलन को कितना प्रभावित करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।